गब्बर, अरे ओ कालिया, तूने धोखा दिया। कालिया, नहीं सरकार, मैंने तो आपकी गोली भी खा ली। गब्बर, तो फिर मर क्यों नहीं रहा? कालिया, सरकार, गोली खाने के बाद डॉक्टर को दिखा लिया था। गब्बर, कौन डॉक्टर? कालिया, डॉक्टर रणछोड़दास चांचड़। गब्बर बेहोश। मच्छर की शादी। एक मच्छर अपनी शादी के बाद बहुत दुखी था। उसका दोस्त आया और बोला, भाई, शादी की इतनी खुशी के बाद भी इतना उदास क्यों हो? मच्छर, क्या बताऊं दोस्त, सुहागरात के दिन ही बीवी को मार कर जला दिया। दोस्त, क्यों? मच्छर, वो मच्छरदानी में फंस गई थी। संता की शरारत। संता बैंक गया और कैशियर से बोला, मुझे 500 रुपए के 2 नोट दो। कैशियर, 500 के 2 नोट नहीं होते। संता, अच्छा, तो फिर मुझे 200 रुपए के 3 नोट दे दो। कैशियर बेहोश। परीक्षा में शानदार जवाब। टीचर, बच्चों, परीक्षा में अच्छे से लिखना ताकि मैं आसानी से पढ़ सकूं। गोलू, ठीक है मैम। परीक्षा के बाद गोलू की कॉपी देखी तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर समझ आ जाए तो नंबर दे देना, नहीं तो अगले साल फिर मिलेंगे। टीचर बेहोश। भाई ये सर्किट, ये 2 अक्टूबर क्या है? ड्राई डे है भाई, स्टॉक लेके रखने का क्या? ड्राई डे काय को? कोई आइडिया नहीं भाई, मैं पता लगा दूं ना, टेंशन क्या लेते? बर्थडे है भाई, 2 अक्टूबर का ना बापू का हैप्पी बर्थडे। किसका बापू? बापू बोले तो महात्मा गांधी। अरे वो नोट वाला। करेक्ट। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बीडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने। क्या? डर के भाग गए सब लोग, अपने को आजादी भी दिलाई। हाँ? आर्मी में था क्या? भाई यूनिफॉर्म में कभी फोटो देखा नहीं, और नोट के ऊपर खाली क्लोजअप है ना। नहीं पापा प्लीज ऐसा मत कहिए। अब मेरा इरादा नहीं बदलेगा। अच्छा मेरे लिए नहीं, पर माँ की खातिर तो ऐसा मत कीजिए। किसी की खातिर भी नहीं। शारदा, कह दो इस लड़के से मेरा इरादा नहीं बदलने वाला। पापा प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तू चाहे पैर पड़ ले, मेरा फैसला फाइनल है। हम साथ में नहीं रह सकते। लेकिन इस उम्र में आप जाएंगे कहाँ? दर दर की ठोकरें खाएंगे। आपकी बूढ़ी हड्डियों में ना जान है ना आवाज में दम, खुल के भीख भी नहीं मांग सकते। मैं जीने की हवस नहीं है, भूख पे भी बस नहीं है, डाइटिंग को ठोकरों पे मार दो, जो भी हाथ आए उसे पेल के खत्म करो, ये पेट को पहाड़ सा निकाल दो, ये भूख है प्रचंड, भूखे रह के ना दो दंड, कुछ भी देखो खाने का तो मुंह को फाड़ दो, बीमारी हो भले ही बीपी अस्थमा या शुगर, तुम तो खाने पीने पे ही अपना ध्यान दो, आरंभ है प्रचंड बन के हाथियों सा झुंड, घर के राशनों को पूरा ही डकार लो, ये मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके अस्पताल में दहाड़ दो। सवाल करूं उसका उल्टा जवाब देना। नाइट, डे, गुड, बैड, एंट्री, डिसेंट्री, एंट्री, डिसेंट्री, नॉनसेंस। व्हाट सेंस? गेट आउट, कम इन। आई से गेट आउट, आई से कम इन। हे भगवान, हे शैतान। डॉक्टर साहब। कौन है? मैं मरीज हूँ। देख के लग रहा है, बताओ क्या समस्या है? डॉक्टर साहब मुझे अपने बॉडी का पूरा चेकअप कराना है। हो जाएगा, कपड़ा उतारो, वहाँ लेट जाओ। हैं? मतलब तुम्हारा कान ठीक है, वहाँ खिड़की है, जाकर नीचे कूद जाओ। डॉक्टर साहब ये मैं नहीं करूँगा। मतलब तुम्हारा दिमाग भी ठीक है। मेरा हाथ देखो, बताओ कितना टाइम हो रहा है? डॉक्टर साहब आपके पास घड़ी कहाँ है? मतलब तुम्हारा आँख भी ठीक है। यहाँ ऊपर कैसे आया? सीढ़ियों से। मतलब तुम्हारा पैर भी ठीक है। यहाँ क्या लगा हुआ है तुम्हारा? कहाँ कुछ लगा हुआ है। मतलब तुम्हारा हाथ भी ठीक है। चलो हो गया तुम्हारा बॉडी जांच, निकालो 500। निकालो निकालो। प्रियांश, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हारे रिजल्ट से। तुमसे कितनी बार बोला जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखा करो। ये देखो आजकल के बच्चे बाप के सामने नजरें मिला रहे हैं।
अरे अब बोल क्यों नहीं रहे? पहले तो बहुत जबान चलती थी तुम्हारी, अब क्या हो गया है? आई एम सॉरी पापा। ये देखो आजकल के बच्चे बाप के सामने जबान लड़ा रहे हैं। तो क्या करूं, मर जाऊं? मुंडी ऊपर करूं तो प्रॉब्लम, नीचे करूं तो प्रॉब्लम, बोलूं तो प्रॉब्लम, नहीं बोलूं तो प्रॉब्लम। पागल बना के रख दिया आजकल के माँ बापों ने। चल बंटी साइकिल निकाल। भाई आजकल तू घर से बाहर नहीं निकलता। अरे भाई जब भी घर से बाहर निकलता हूँ भीड़ जमा हो जाती है। अच्छा भाई तेरी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा होगी। अरे नहीं भाई उधारी वाले घेर लेते हैं। अरे खत्म भाई क्या हुआ? अरे अनिल भाई लोग प्यार मोहब्बत में पड़ रहे हैं और मैं खाली मुसीबत में। पप्पू रात को एक होटल में रुका। होटल का मालिक डरावने अंदाज में बोला, सावधान। इस कमरे में पहले एक आदमी रुका था जो सुबह गायब हो गया। पप्पू मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, मैं भी सुबह चला जाऊंगा। रात में अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पप्पू डर गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, होटल का स्टाफ। पप्पू डरते डरते, क्या चाहिए? स्टाफ, सर पानी पीना है। पप्पू गुस्से में, अबे पानी लेने तू मेरे कमरे में क्यों आया? स्टाफ, सर आप ही का नंबर आया था कि भूत होटल में घूम रहे हैं। पप्पू बेहोश। परीक्षा में दिमाग का सही इस्तेमाल। टीचर ने बच्चों से कहा, कल सब लोग परीक्षा में ईमानदारी से लिखेंगे, कोई नकल नहीं करेगा। पप्पू परीक्षा में पहुंचा और सिर्फ अपना नाम लिखा और खाली कॉपी जमा कर दी। टीचर गुस्से में, तूने कुछ लिखा क्यों नहीं? पप्पू, मैम आपने ही तो कहा था कि नकल मत करना। मेरे बगल वाला कुछ लिख ही नहीं रहा था तो मैंने भी नहीं लिखा। टीचर बेहोश। वकील और चतुर गवाह। एक वकील ने कोर्ट में गवाह से पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? गवाह, जी हाँ। वकील, तो तुम्हारी शादी कैसे हुई? गवाह, बहुत अच्छी हुई थी, बैंड बाजा और नाच गाने के साथ। वकील गुस्से में, मेरा मतलब है कि तुमने अपनी पत्नी से शादी क्यों की? गवाह, क्योंकि वह मुझसे शादी करना चाहती थी। वकील चिढ़कर, तो फिर उसने तुमसे शादी क्यों की? गवाह, क्योंकि उसने मुझसे पूछा नहीं। जज हंसते हुए, केस खत्म, गवाह जीत गया। संता की शादी की पहली रात। संता की शादी हुई और पहली रात बीवी ने प्यार से पूछा, जानू मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? संता सोचते हुए, वैसे तो ठीक ही हो, लेकिन जब मैं शादी करने आया था तब जो लड़की मुझे दिखाई गई थी वो ज्यादा सुंदर थी। पत्नी गुस्से में, अच्छा तो फिर तुमने शादी क्यों की? संता, अरे शादी के समय मैं इधर उधर देख ही नहीं पाया और जब तक देखा तब तक फेरे पूरे हो चुके थे। पत्नी बेहोश। परीक्षा का बेहतरीन बहाना। टीचर, बेटा तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? बच्चा, मैम कल मुझे मच्छर ने काट लिया था। टीचर, तो फिर? बच्चा, मैम मच्छर मलेरिया का होता है या डेंगू का, यह पता लगाने के लिए पूरा दिन गूगल पर रिसर्च करता रहा। टीचर बेहोश। आप मुझे प्यार करते हो या अपने काम को? मैं तो दोनों से ही प्यार करता हूँ, अपने काम से भी और तुमसे भी। और अगर मैं मर गई तो? मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। फिर शादी करोगे? नहीं तो मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्यों? अच्छा, दोबारा शादी कर ली तो तुम मुझे फिर से पूछोगी?
अरे पंडित जी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, सुबह से आप मिले ही नहीं। अच्छा, कोई काम है क्या? पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी मुझसे बहुत लड़ती है, बहुत झगड़ती है, हमेशा काम करवाती रहती है। अब इसका कोई हल बताओ। बेटा, पत्नी को हमेशा प्यार से समझाओ। लेकिन पंडित जी, वो तो मेरी बात बिल्कुल ही नहीं सुनती है। तो फिर ध्यान से सुनो बेटा, जब पत्नी कुछ बोले तो चुपचाप हाँ में हाँ मिलाओ, उससे जिदबेस मत करो, वो जैसा कहती है वैसा ही करो। पंडित जी, फिर मैं घर पे क्या करूँगा? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया है, मेरी बीवी मुझे देवता मानती है। क्यों ना इस बहू का आज टेस्ट लिया जाए कि यह काम कैसा करती है। हाँ, इससे यह भी पता लग जाएगा कि यह कितनी समझदार है। बहू, बताओ, अगर घर में आग लग जाएगी तो तुम सबसे पहले क्या बचाओगी? सासू माँ, मैं सबसे पहले दूध को बचाऊंगी। बहुत अच्छा बेटा, लेकिन क्यों? क्योंकि सासू माँ, आपको पता है कि घर में अगर आग लगी होगी तो मैं तो चाय पिए बिना नहीं रह सकती। अच्छा, तो तुम इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ सर। तुम्हारा नाम क्या है? सर, मेरा नाम रवि है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सर, मैं बहुत मेहनती हूँ। और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सर, मुझे शराब पीने की आदत है। तो फिर हमारे ऑफिस में काम कैसे करोगे? सर, मैं मेहनत से शराब पीऊंगा और शराब पीकर फिर मेहनत करूंगा। हाँ बेटा, बताओ क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मैं थोड़ी देर में ही भूल जाता हूँ। अच्छा, ये बताओ ये कब से हो रहा है? क्या हो रहा है कब से? यही जो तुम्हें भूलने की बीमारी है, जो तुम बार बार भूल जाते हो। वही तो, मैं क्या भूल जाता हूँ, मुझे खुद को पता नहीं है। मैं यहाँ किस लिए आया था? तुम यहाँ तुम्हारी भूलने वाली बीमारी का इलाज कराने के लिए आए थे। वही भूल गए। अरे हाँ डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज है क्या, या इसकी कोई दवाई है? नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं है, बस मुझे माफ करो और दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। अनोखा कोर्ट केस। जज, तुमने चोरी क्यों की? चोर साहब, मजबूरी थी, भूखा था। जज, तो तुम किसी से खाना मांग सकते थे। चोर साहब, मांगा था लेकिन उसने मना कर दिया। जज, तो तुम उसके घर से ही खाना चुरा सकते थे। चोर, वही तो किया था, लेकिन जब घर में घुसा तो देखा कि सिर्फ पैसे रखे थे, खाना नहीं। संता का जवाब। संता होटल में गया और वेटर से बोला, भाई एक प्लेट समोसा ले आओ। वेटर, सर समोसा खत्म हो गया। संता, अच्छा फिर एक प्लेट चाय लाओ। वेटर, सर चाय भी खत्म हो गई। संता गुस्से में, तो होटल खोलकर बैठे क्यों हो? वेटर, सर शादी से पहले आप भी तो ऐसे ही बैठे थे। संता बेहोश। पति पत्नी और कार का हादसा। पति और पत्नी कार में सफर कर रहे थे। रास्ते में एक गधा खड़ा था। पत्नी ने मजाक में कहा, देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं। पति ने भी मजाक में जवाब दिया, हाँ ससुर जी हैं, तुम्हें लेने आए हैं।
बोलता है तो ये एक बार कहती है। अच्छा, और जब कोई बहुत बड़ा झूठ बोलता है तब यह पंखा बनकर घूमने लगती है। हाँ, तुम आए हो इंटरव्यू देने के लिए? हाँ सर। तो बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सर, मेरी ईमानदारी। मैं बहुत ईमानदार हूँ। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सर, मेरी कमजोरी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई कमजोरी है। लेकिन लोग इसे पसंद नहीं करते, खासकर जब मैं उन्हें सच बताता हूँ कि उनका इंटरव्यू बेकार जा रहा है। रामू यार, अपन इतने अच्छे दोस्त हैं, साथ खाते हैं, साथ घूमते हैं, साथ रहते हैं। चल आज एक वादा करते हैं। कौन सा वादा? कि हम में से जो भी पहले मरेगा वह वापस आकर बताएगा कि स्वर्ग में क्रिकेट होता है या नहीं। हाँ भाई, ठीक है। अरे भाई, तू इतना परेशान क्यों है? अरे भाई, कुछ नहीं। वो शामू ने वादा किया था कि हम दोनों में से जो भी पहले मरेगा वो हमें बताएगा कि स्वर्ग में क्रिकेट खेलते हैं या नहीं। तो उसने बताया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। अरे रामू, तूने मुझे पहचाना क्या? मैं तेरा दोस्त शामू हूँ। मैं स्वर्ग में पहुँच चुका हूँ। अरे भाई, अच्छा है कि तू स्वर्ग में पहुँच गया, लेकिन तूने बताया नहीं कि वहाँ पर क्रिकेट होता है या नहीं। हाँ भाई, स्वर्ग में क्रिकेट होता है। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले कौन सी बताऊं? अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर हर रोज क्रिकेट खेलते हैं, जैसे अपने यहाँ खेला जाता है। अच्छा, तो ठीक है। और बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि कल की टीम के मैच में तेरा भी नाम लिखा हुआ है।